हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी की ज़बरदस्त तरीके की एक क्लास होती है और बेहतर तरीके का मॉडल पेपर होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी पढ़ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी आ रही है, तो बस आप लोग इस टेस्ट पेपर को डेली सॉल्व करिए। बाकी पूरी गारंटी हमारी है ना। अगर आप थोड़े कमज़ोर भी आपको लग रहा है, कोई टॉपिक की समस्या आ रही है, तो किताब से भी पढ़िए, या तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, या तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा, जो भी टॉपिक का नाम है वो देव जी के ट्रिक डाल दीजिएगा, वो टॉपिक का नाम भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, तो आप लोग टेस्ट पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आचार का विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए, खुश रहिए भैया, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। देखो, दिया गया है आपसे कि आचार का विलोम क्या है। अगर आचार का विलोम बनाना है तो भी आप कैसे बनाएंगे। आचार का अगर विलोम बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, ये आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं आचार का विलोम यहाँ पर आ चुका है और जवाब देखा जाए तो आचार में अगर आप लगा देते हैं क्या, अन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अन लगा देते हैं, अर्थात आचार अनाचार। यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। याद रखिए, आचार और अनाचार एक दूसरे क्या होते हैं? विलोम होते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला है स्वाधीन का विलोम क्या है। स्वाधीन का विलोम पूछा गया है, तो स्वाधीन की अगर बात करते हैं, है ना, तो हो जाएगा पराधीन, अर्थात ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहीं पर देखा जाए तो आपसे एक क्वेश्चन और होता है, जैसे होता है अनावृष्टि। ये देखो शब्द लिखा है अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब जब बारिश कम होती है, तो आप कहेंगे सर अनावृष्टि मतलब होता है अतिवृष्टि, इसका विलोम। अति मतलब ज्यादा, है ना। और दूसरा वाला जो दिया गया है कि स्वाधीन का विलोम, तो आप कहेंगे सर पराधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। यहाँ पर देखो दिया है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द जो आपके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए, जय मां सरस्वती। देखो दिया है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं 3 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर विलोम शब्द आपका हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है उन्मूलन का विलोम शब्द में से क्या होता है। उन्मूलन मतलब होता क्या है? उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना। क्या? उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना होता है। तो इसका मतलब ये विलोम बनेगा रोपड़। क्या बनेगा? रोपड़। रोपड़ कहां पर दिया है? ऑप्शन आपका सी दिया गया है। अब यहाँ पर किसी ने निमूलन दे दिया है, तो भैया ऑप्शन में निमूलन थोड़ा दिया गया है। याद रखिए, जब उन्मीलन होता है, क्या अगर उन्मीलन होता है, उन्मीलन अगर आपका होता है उन्मीलन, है ना, तब आप कहेंगे सर उन्मीलन है, तब निमीलन होता है। लेकिन उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना, तो आप कहेंगे रोपड़, इसका विलोम बन जाएगा। क्लियर है? गलती मत करिएगा, यहाँ से गलती काफी लोगों से हो ही जाती है। अगला दिया गया है निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है। निषिद्ध शब्द का विलोम पूछा गया है और निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा। तो जब आपको मना कर दिया जाए, है ना, तो आप कहेंगे सर निषिद्ध हो गया, इस क्षेत्र पे जाना मना हो गया है, तो निषिद्ध का हो जाएगा विहित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है नैसर्गिक का विलोम शब्द में से क्या दिया गया है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है आपको बताना है। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात समझिए, नैसर्गिक का मतलब होता क्या है। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है। नैसर्गिक मतलब होता है कि प्रकृति ने जो आपको दिया है, अर्थात जो आपका प्राकृतिक शब्द होता है प्रकृति, है ना, ये प्राकृतिक शब्द जो दिया है उसका मतलब होता है नैसर्गिक। तो इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम, जो हमने बनाया है, जो कृत्रिम हमने बनाया है, तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम, जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। अल्पज्ञ अर्थात उसको ज्ञान अल्प है, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जिसका भी आ गया है 7 नंबर में बहुज्ञ, तो आपका आंसर बन जाएगा कौन। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का जो दिया गया है ऑप्शन ने, यहाँ पर बहुज्ञ वाला ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। चलिए, तो यहाँ पर देखो अल्पज्ञ का क्या हो गया है, बहुज्ञ हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। और इसके बाद अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है इसको समझिएगा। चलिए, अल्पज्ञ का हो गया, बहुज्ञ हो गया, और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि क्रस का विलोम क्या होता है। क्रस का विलोम क्या होता है आपसे पूछा गया है कि सर क्रस का विलोम क्या होता है। तो क्रस मतलब होता है दुबला पतला। क्या होता है? दुबला पतला। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम हो जाएगा हष्ट पुष्ट। क्या हो जाए? हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। उदय का विलोम क्या दिया है। तो जब उदय हो रहा है तो आप कहेंगे सर उदय का विलोम क्या बनता है। यहाँ पर अस्त बनता है। अस्त की बात करते हैं तो ऑप्शन डी वाला जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य का विलोम क्या होता है।
कभी कभी आपने पेपर देखा होगा कि अनिवार्य है, ये प्रश्न अनिवार्य है, बाकी तो आपके वैकल्पिक होता है या ऐच्छिक होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, वैकल्पिक कह सकते हैं, ये इसको ऐच्छिक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। ऐच्छिक आपका आंसर अगर आ गया है तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। या तो वैकल्पिक शब्द होता तो भी हो जाता। देखो दिया है जलीय शब्द का विशेष रूप क्या है, तो भैया जलीय, देखो जल, जल शब्द क्या है, जल शब्द बिल्कुल सिंपल है और जल में यहाँ पर ई प्रत्यय लगाकर इसका विशेषण बना दिया गया। तो आप कहेंगे सर ये विशेष से पूछा है और ये विशेष से हो जाएगा जल, जो कि ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला है निशा का विशेषण क्या होता है, यहाँ पर बताना है कि सर निशा का विशेषण रूप क्या होता है। तो निशा का निशाचर हो जाएगा या निशीत हो जाएगा या नैश हो जाएगा, क्योंकि विशेषण पूछा है अर्थात थोड़ा बहुत इसमें से घुमाया फिराया गया होगा। तो आए कहेंगे सर निशा का होता है नैश, क्या होता है, नैश होता है, नैश। यहाँ पर आप निशीथ मत लगाइएगा, क्योंकि निशीथ मतलब ये भी क्या होता है, एक समय की बात करता है, अर्थात जैसे रात्रि का कोई ना कोई पहर होता है, तो ये भी एक क्या है, यहाँ पर ये भी क्या है, एक प्रकार से विशेष से है, लेकिन यहाँ पर विशेषण है। निशा का अर्थ अर्थात जो शब्द होगा वो भी लगभग एक जैसा ही होगा। इस बात को याद रखना, जब भी विशेष विशेषण हो तो जो विशेषण विशेष से होता है उसी का जब विशेषण बनता है तो लगभग लगभग वही अक्षर आपको लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर ना लिखा है, यहाँ पर सा लिखा है, यहाँ पर भी ना लिखा है, यहाँ पर सा लिखा है, था तो आपका लिखा नहीं है। तो जैसा ये शब्द होगा लेकिन उसी में या तो मात्रा लगाएगा या तो जोड़ेगा या तो कुछ भी करेगा, मतलब करेगा उसी के साथ, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। जो विशेषण शब्द होते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है, ये हो जाएगा विशेष से। क्या हो जाएगा कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा, जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिख दिया कि यहाँ पर कुत्ता क्या है, काला है, क्या है, कुत्ता क्या है, यहाँ पर काला है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो रहा है, विशेषता बताई जा रही है किसके, तो कुत्ते की विशेषता बताई जा रहा है कि कुत्ता क्या है, काला है। तो यहाँ पर कुत्ता क्या है, या तो संज्ञा होगी या तो सर्वनाम होगी। जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह क्या है। वह शब्द आपका है क्या, क्या ये संख्यावाची है, क्या गुणवाचक है, क्या समुदाय है। तो आपके तीन ऑप्शन तो नहीं लगेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो यह वह ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। और जब सर्वनाम है तो ऑप्शन के अनुसार क्या लगाएंगे, सार्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर क्या होता है कि विशेषण के पहले लग जाता है तो आपका क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मनुष्य कितना धन देता है, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे। इस वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण है। चलिए, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे, वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण है। यहाँ पर देखो परिमाण दिया गया है, यहाँ पर देखो गुणवाचक दिया है, गुण में कोई रंग बोध इस प्रकार के होता है, मोटा पतला, तो ये तो गलत हो जाएगा। समुदाय तो आपका दिया नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। सर्वनाम में यहाँ पर क्या जो आपसे दिया गया है कितना, ये सर्वनाम है, तो यहाँ पर देखा जाए 15 नंबर में तो कहेंगे सर्वनाम में भी नहीं करेंगे क्योंकि यह हुआ होता है सर्वनाम। तो भैया यहाँ पर कितना शब्द दिया है, कितना शब्द आपका है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है आपसे पूछा गया है। अब ये बताइएगा गुणवाचक में यहाँ पर दिया गया है नहीं शब्द, आपसे कह रहा है नहीं है। भला शब्द क्या है, किसी व्यक्ति का गुण होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है दूना दिया गया है, यहाँ पर ताजा दिया है, नुकीला दिया गया है। अब 16 नंबर की अगर हम बात करें तो ये बताइएगा कि जो गुणवाचक में देखिए भला शब्द आता है, जैसे भलाई होता है, ताजा भी क्या है, ये भी गुण है, नुकीला भी है, लेकिन दुगुना और तिगुना ये क्या होती है, संख्या में आती है। दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना ये होती है क्या, तो आपकी संख्या में आएगी, तो ये गुणवाचक नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। जो श्याम है वो मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण आपसे पूछा गया है। अब आप ये बताइएगा कि विशेषण है क्या, किसके बारे में बताया जा रहा है। तो कहेंगे श्याम और मोहन ये तो विशेष हो गए, श्याम और मोहन विशेष हो गए। और जब ये विशेष हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर ईमानदार क्या है, इसका गुण है। याद रखिए ईमानदार क्या है, किसी व्यक्ति का गुण है, और गुण जो होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। अगर आप ये सोचे कि नहीं अधिक शब्द लगा दिया गया है तो अधिक क्या हो जाएगा, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है कि भैया ईमानदार तो है लेकिन बहुत ईमानदार है। इसका मतलब है कि जो अधिक आपका हो गया है अधिक है, ये प्राविशेषण है। क्या है, ये प्राविशेषण आपका हो जाएगा, प्राविशेषण आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी पूछा जाए उसको आप साफ साफ आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है।
अब ये जो 10 क्विंटल आता है ये क्या गुण में आएगा, कहेंगे नहीं। क्या निश्चित परिमाण में आएगा? यहाँ पर देखो आपसे दिया है परिमाणवाचक विशेषण फिर व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, 18 में से यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए हटा दीजिएगा, है ना। 2 ऑप्शन को हटाइए, 2 ऑप्शन अपने पास रखिएगा, है ना। 2 ऑप्शन को हटाई दीजिएगा, गुणवाचक को हटा दीजिए, व्यक्तिवाचक को हटा दीजिए। या तो ऑप्शन आपका ए बनेगा या तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि सर जी 10 क्विंटल है, ये निश्चित है कि 10 क्विंटल है। जब निश्चित है तो जो ऑप्शन दिया गया है निश्चित, तो आप आंसर निश्चित वाला लगाइएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, जितने साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में आप चाहे हिस्ट्री की आप बेसिक क्लासे देखना हो या आपकी हिंदी की क्लासे आपको है या पॉलिटी हो साइंस हो, हर एक की बेसिक की क्लासे भी आपकी अपलोड की गई हैं, उनको भी आप लोग बेसिक तैयारी भी करते रहिएगा। बाकी यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर तो आपको डेली ही कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है। देखो दिया गया है 4 लीटर, ये जो 4 शब्द है निश्चित है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी सर निश्चित है। यहाँ पर विशेष से पूछा गया है, इसका मतलब है कि 19 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर दूध की विशेषता हो रही है, 4 लीटर दूध विशेषता हो रही है, किसकी, दूध की विशेषता हो रही है, मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर 4 और लीटर मत लगाइएगा, क्योंकि विशेष से पूछा गया है, मतलब जिसके बारे में कहा जाता है कि भैया दूध, है ना, इसी के बारे में तो बात हो रही है। पूरा फोकस किस पर हो रहा है, इसी में फोकस हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इस घर में 15 लोग रहते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण दिया गया है। तो इस घर में 15 लोग रहते हैं, है ना, आपसे पूछा है कौन सा विशेषण है। तो क्या परिमाण है, आप कहेंगे नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका गुणवाचक भी आप नहीं कहेंगे, व्यक्तिवाचक भी नहीं कहेंगे, आपके ऑप्शन दिया है संख्यावाची। और जब संख्यावाची दिया गया है तो ये निश्चित संख्या है कि भैया 15 लोग हैं, तो ऑप्शन आप सी नंबर लगा देंगे। याद रखिए संख्यावाची बन जाएगा। इतना तक रास्ता सबका सही है ना। यहाँ तक देखा जाए तो सबका जवाब बिल्कुल आपका सही था, सब कुछ ठीक ठाक आपका चल रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर बताना है कि सर जो तत्सम शब्द आपका इसमें है वो आपका है कौन, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट जवाब देना है और देखिए आपके जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े स्पीड के साथ आ गए हैं। हमने कहा तत्सम शब्द जो होते हैं शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या, शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। और याद रखिए जहां भी चांद की बिंदी लग जाए वो हमेशा तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव होता है। चाहे वो हाथी हो, चाहे धुआं हो, चाहे यहाँ हो, चाहे सांप हो, अर्थात जहां भी चांद की बिंदी लग जाए वो हमेशा तद्भव होता है। याद रखिएगा, कहते हैं ना चांद के पार चलेंगे, तो ये जो घुमाने फिराने वाली बात होती है ना, धोखा वाली बात होती है, ये सब तद्भव में होते हैं, ये शुद्ध बात नहीं होती है। लेकिन अगर शुद्ध बात आपकी आती है, शुद्ध तत्सम शब्द होते हैं, तो याद रखिए वहां पर या तो र लगा होगा या तो वह शब्द से बना होगा। आप देखेंगे आधा अक्षर भी आपको होगा मुष्टि। मुष्टि जो ऑप्शन दिया गया है आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। मुष्टि का जो होता है मुट्ठी होता है। क्या होता है, यहाँ पर आप कहेंगे मुष्टि का तद्भव मुट्ठी होता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या रत्ती दिया है, रखना है, रश्मि है और रास दिया गया है। अब 22 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमने कहा कि ये वाला जो सा होता है, कभी कभी ध्यान रखना ये वाला जो सा होता है वो इसी में आएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है शक्कर, विछोह, लोचन और लौंग दिया गया है। यहाँ पर जो तत्सम है आपका कौन सा है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो 23 नंबर की और 23 की बात करते हैं तो देखो जो लोचन दिया गया है, क्या दिया है, लोचन है। 23 नंबर का ऑप्शन जो आपका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, लोचन, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो लोचन ये लोयन का तत्सम रूप होता है, लोयन का तत्सम रूप हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अगर आप शक्कर कह रहे हैं, अगर आप शक्कर कह रहे हैं तो शक्कर का भैया होता है सरकरा। क्या होता है, सरकरा होता है। याद रखिए शक्कर का होता है सरकरा होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है हस्तनी दिया है, नैन दिया है, बच्चा दिया है और बहिरा दिया गया है। अब ये देखिए हस्तनी जो आपका दिया है 24 नंबर में, यहाँ पर हस्तिना जो आपका दिया है हस्तिनी, ये क्या है, यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा। 24 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा ये किसका होता है, तो हथनी का होता है। किसका होता है, तो आपके हथनी का होता है। अगर पूछे हथनी का तत्सम क्या होता है, तो हथनी का तत्सम हस्तनी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे दिया है 25 नंबर में, कह रहे हैं अमी दिया है, आम्रचूर्ण दिया है, अनाड़ी दिया है और अंगूठा अनूठा दिया गया है। हमने कहा र शब्द आपको ढूंढना है और र शब्द कहां पर लगा है 25 नंबर में, तो आप कहेंगे सर आम्रचूर्ण जो दिया है यही इसका आंसर आपका बन जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये होता है आम्रचूर, अमचूर का होता है। क्या होता है, अमचूर। तो ये अमचूर का क्या होता है, ये आपका तत्सम होता है, याद रखिए ऑप्शन बन गया आपका बी नंबर। अगला दिया गया है अगहन, फिर दिया है अछावट,
फिर दिया अपाहज, फिर दिया अपना, आपका अपना शब्द दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या बनेगा 26 नंबर में। तो 26 का ऑप्शन देखिए जो अच्छावट दिया गया है, अच्छावट। अच्छावट मतलब बोलते हैं किसको, हम लोग तद्भव में कहते हैं अखाड़ा को, है ना। जो अखाड़ा शब्द होता है, अखाड़ा को क्या बोलते हैं तत्सम में अच्छावट कहते हैं, याद रखिएगा। अगर अछूट हो जाता है इसका मतलब क्या होता है, अगर अछूट शब्द दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि भैया अछूट मतलब क्या होता है। अगर अच्छावट मतलब होता है अखाड़ा, तो अछूट किसका होता है, जल्दी से पहले ये बताइएगा। अछूट जो होता है इसका तद्भव क्या होता है, सब लोग कमेंट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि दोनों चीज हम आपको साथ में ही बताते हैं जब भी ये क्वेश्चन आपका आता है। चलिए यहाँ पर बताना है। एक तो हो गया अखाड़ा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। हाँ, फिर कहेंगे सर अखरोट हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपके 27 में, दिया गया उड़ दिया गया है, उठना दिया है, उज्जवल दिया है और उगना दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका जो आंसर सी दिया गया है उज्जवल, वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए वर्ग के प्रत्येक विकल्पों में से तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ पर जो तद्भव शब्द आपका है वो आपका होगा कौन, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए अब यहाँ पर आपको तद्भव शब्द की पहचान करना है। तद्भव शब्द जो आपके होंगे वो कहीं ना कहीं होंगे थोड़ा संस्कृत के बिगड़े हुए यहाँ पर रूप हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो तद्भव शब्द आपका दिया गया है वो आपका है कौन, अंगूठा है, अंत्र है, अंध है और एकल दिया गया है। 28 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये जो अंगूठा दिया गया है, अंगूठा क्या है, ये आपका तद्भव दिया गया है ना। अगर हम आपसे पूछें कि अंगूठा का तत्सम क्या होता है, अंगूठे का तत्सम क्या होता है, ये आपको बताना है जल्दी से। तो अंगुष्ठ होता है, क्या होता है, आप कहेंगे सर अंगुष्ठ, अंगुष्ठ जो आपका होता है इसका तत्सम होता है। अगला है अटारी दिया है, अग्रहायन दिया है, अछूट दिया गया है और आपका अकड़न दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए 29 नंबर में तो जो अटारी दिया है ना, अटारी का होता है अट्टालिका, क्या होता है, अट्टालिका होती है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ए नंबर, ये आपका तद्भव राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, यहाँ पर आत्मना है, अंगूठा अनूठा है, अंगरक्षक है और आपका आकार दिया है। हमने कहा आत्मना तत्सम है, अंगरक्षक में आपका अच्छा लगा है तो तत्सम आपका है, आपका रा उड़ा है तो भी तत्सम है। तो आप कहेंगे सर आपका भी हो जाएगा अनूठा बन जाएगा। क्लियर हो गया है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है, अंत्यज किसे कहते हैं, जो छोटी जात में जन्म लेता है ना। 31 नंबर में आप कहेंगे जिसका जन्म छोटी जात में हुआ है अर्थात निम्न जात में हुआ है या अछूत वर्ग में हुआ है, उसे कहते हैं अंत्यज। ऑप्शन आपका सी वाला जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बहुज्ञ का सही अर्थ क्या होता है। बहुज्ञ मतलब क्या होता है, जो बहुत जानकार हो या जानने की इच्छा रखने वाला हो या अध्ययनशील या जो कम जानता हो। तो आप कहेंगे बहुज्ञ से पता चल रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो 32 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, जो बहुत जानकार होता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। हाँ नन्हे भाई अब नहीं आते हैं क्लास में, नन्हे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए 33 नंबर आपसे दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जिसे किसी से लगाना हो, जैसे इस क्लास में है बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ने से ही मतलब रखते हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं कि रिश्तेदारी निभाना है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों को कहते हैं निर्लिप्त, है ना। निर्लिप्त मतलब वो सिर्फ क्या होते हैं, पढ़ाई में लीन होते हैं। तो जिसे किसी से लगाव ना हो उसे बोलते हैं निर्लिप्त कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, और जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो तो उसे बता देना है, याद रखिएगा। इसे जिज्ञासु कहते हैं, क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो। और ये बातें जो सुनी सुनाई होती है ना, कुछ हवा में ज्यादा उड़ती हैं। तो यहाँ पर जो बात लोगों से सुनी गई होती है उसे कहते क्या है, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं अश्रुति। क्या बोल देते हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि अश्रुति बोल देंगे। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, याद रखिए। एक मिनट, अश्रुति नहीं होगा क्योंकि आ मतलब नहीं, आ मतलब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। जो बात लोगों से सुनी गई उसे बोलते हैं किवदंती। क्या बोलते हैं, किवदंती होगा। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किवदंती कहते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताना है कि सबके समान अधिकार पर विश्वास, क्या सबके समान अधिकार पर विश्वास दिया गया 36 नंबर में। तो इसका मतलब होता है कि आपका समाजवाद, सबके समान अधिकार पर विश्वास।
समाजवाद। ये जो समाज आपका है, ये समाज जो आपका है कहीं ना कहीं कैसा है भैया, उसी पर समान अधिकार होगा। अर्थात यहाँ पर देखा जाए जैसे मोदी जी आपके होते हैं, है ना, तो भैया समान अधिकार एजेंडा जो आपका होता है, तो कहीं ना कहीं ये समाजवाद शब्द होता है जो सबको समान देखना होता है। रजोगुण वाला जो शब्द आपका है उसे क्या कहते हैं 37 नंबर में? तो याद रखिए रजोगुण वाला जो होता है उसे राजसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजसिक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए निराशा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर अप्रत्याशित हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। जैसे किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए रिश्ता बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए वो क्लास में बातें बहुत कम करते हैं, और ऐसे लोग आगे चलकर अच्छा ही काम करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है पेट की आग के लिए उचित शब्द आपको बताना है। अब पेट की आग दिया है, तो भाई पेट की आग कब होती है? जब जलन होती है। कब होती है? जब बतासा वाले पानी खाते हो तभी जलन होती है। तो आप कहेंगे सर पेट की आग, पेट में होती है जठर ग्रंथियां, तो आप कहेंगे जठराग्नि। क्या हो जाएगा? जठराग्नि। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। वहीं पर अगर पूछे जंगल में जो आग लगने वाली आग होती है, जंगल में अगर लगने वाली आग होती है उसे बोलते हैं दावानल। क्या? दावानल। दानव कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, तो जंगल की आग को दावानल कहते हैं। और बड़वाग्नि मतलब होता है बाढ़ आती है समुद्र में, तो आपके बड़वाग्नि अर्थात समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो गया है? पेट की आग के लिए पूछा है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर वाला जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है युयुत्स का अर्थ क्या होता है? युयुत्स का अर्थ क्या होता है? दूसरों को हंसाने वाला या युद्ध का इच्छुक? चलिए 40 नंबर में, तो आप कहेंगे युयुत्स मतलब होता है युद्ध का इच्छुक, है ना। कोई कोई होता है वो युद्ध का भूखा ही रहता है, वो कहता है बस लड़ना है, चाहे कैसे हो लड़ाई करना ही है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं युयुत्स अर्थात युद्ध का इच्छुक। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है, और जो शुद्ध वाक्य दिया है वो आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए पेड़ की पत्ता गिरी, क्या ऐसा होता है? या पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर गया पेड़ से, या पेड़ से पत्ता गिरा? देखिए 41 नंबर दिया है, आप कहेंगे सर 41 नंबर में शुद्ध कौन? पेड़ की पत्ती, ये तो नहीं होगा, पेड़ की पत्ता गिरी नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा अर्थात अपादान कारक होगा। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताना है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, और त्रुटिपूर्ण दिया है 42 नंबर में। तो देखिए पहला ऑप्शन है संभवतः है मैं रविवार को आ जाऊंगा, है ना। जीती मक्खी निगल नहीं जाती, विद्या सदैव सदैव साथ रहने वाला धन होता है, मुझे आशंका है कि मनुष्य की निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर त्रुटिपूर्ण वाला कौन सा आपको लग रहा है? देखने से पता चल रहा है संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती है, विद्या सदैव सदैव होता है। क्या होता है? सदैव होता है, ए की मात्रा होती है। ऑप्शन आपका सी गड़बड़ हो गया। अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, और जो वाक्य शुद्ध नहीं है उसे बताना है। आप कहेंगे सर उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दिया, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। तो शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े या गिर पड़ा, क्या हुआ? तो कहेंगे सर शिष्य गुरु जी के पैर पे गिर पड़ा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका गड़बड़ हो गया, डी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध दिया गया है, अशुद्ध वाक्य की पहचान आपको करना है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। देखिए 44 नंबर दिया गया है, तो आप कहेंगे राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। क्या इस ऑप्शन में कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, चलिए ये तो सही है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी देखो सही दिया गया है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित, ये भी है। तो गड़बड़ है ऑप्शन नंबर आपकी कहां पर है? बी नंबर आपका जो गड़बड़ है 44 नंबर में। याद रखिए राम कामा सीता, राम कामा सीता और लक्ष्मण वन गए, वन गए को शब्द जो लगा है ये नहीं लगेगा, को शब्द नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उस त्रुटिपूर्ण वाक्य को आपको बताना है 45 नंबर में। कह रहा है निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। देखो निरपराधी शब्द जो दिया है वो गलत दिया है, हमने कहा था निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध होता है। याद रखिए यहाँ पर जो आपका बड़ी की मात्रा लगी है वो गड़बड़ है, निरपराध होता है, इसलिए पहले ही ऑप्शन आपका गलत हो गया है, बाकी सब कुछ सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है, आशीर्वाद कैसा लिखा जाएगा? चलिए
बताइएगा कि जो आशीर्वाद है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर बता रहे हैं आशीर्वाद। जल्दी से बताइएगा आशीर्वाद कौन सा सही लिखा है, आशीर्वाद कौन सा सही लिखा है 46 नंबर में। 46 की अगर बात करते हैं तो देखिए आशीर्वाद में जो वा होता है, वा जो होता है उसी में क्या होता है र लगा होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये मात्रा गलत लगी है, यहाँ पर देखो यही गलत दिया है, इसमें ये गलत दिया है। आप कहेंगे सर आशीर्वाद, यही ऑप्शन आपका सी वाला जवाब हो जाएगा। कौन सी नंबर अगर आपका आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है और उसका जो है शब्द चयन करना है। सही वर्तनी आपको बताना है कि भैया जो सही वर्तनी है इनमें से वो आपकी कौन सी वर्तनी सही दी गई है। ऊपर लिखित कैसे लिखेंगे, चलिए बताइएगा कि ऊपर लिखित कैसे लिखा जाता है। ऊपर लिखित कैसे लिखेंगे, ये ऊपर लिखित क्या सही है आप गलत कहेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर सी दिया है ऊपर लिखित, ये ऑप्शन आपका जो 47 नंबर दिया है, या सॉरी बड़ा ऊ नहीं होगा, ये भी गलत दिया गया है, बड़ा ऊ नहीं होगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है ऊपर लिखित, ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है और अशुद्ध जो आपको दी गई है वो आपकी कौन सी है। तो देखो आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर दिया है उज्ज्वल, ये तो सही दिया गया है। कवयित्री भी सही दिया गया है, आप कहेंगे ये आपका गलत हो जाएगा, कवयित्री है ना। यहाँ पर है शुद्ध शब्द आपका दिया है पूजनीय होता है या पूजनीय होता है। याद रखिएगा जो आप लोग बोला करते हैं पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी, गलत शब्द है, होता है पूजनीय, है ना, पूरा पूरा शब्द होता है। आप कहेंगे सर पूजनीय शब्द जो लिखा है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा दिया है, अंतर्धान दिया है, षष्टम दिया गया है, सहस्त्र है और अनुसंगिक दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको शुद्ध बताना है, यहाँ पर शुद्ध आपका जो है कौन सा है। देखो यहाँ पर दिया है अंतर्धान, है ना। याद रखिएगा जो आप लोग पढ़ते हैं ना अंतर्ध्यान, ये अंतर्ध्यान शब्द जो आपका होता है गलत होता है, शुद्ध होता है अंतर्धान। क्या होता है, अंतर्धान होता है, याद रखिए अंतर्ध्यान मत लगाना है। तो ये आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो षष्टम आपका गलत लिखा है, सशस्त्र वाला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको होता है, ये भी गलत दिया है। आनुषंगिक होता है इसलिए आपका ये भी गलत है। अगला है कुल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कुल का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए 51 नंबर दिया है कुल का पर्यायवाची। कुल मतलब होता है वंश, क्या होता है, वंश होता है। तो आप कहेंगे सर 51 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर कौन सी नंबर आपका हो जाएगा। बाकी अगर 2-4 पूछ भी लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर हो गया है वो आपका सी हो गया है। धनेश्वर का पर्यायवाची क्या होता है, धन, जहां भी धन लगा हो, इसका मतलब कुबेर की बात हो रही है, खजाना मिल गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए धनेश्वर जो होता है ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका कौन, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कुसमेश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कुसमेश, कुसमेश जो आपसे दिया गया है, कुसमेश ये किसका होता है, कुसमेश। चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके 53 में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 53 नंबर आपसे आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये कामदेव का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए कुसमेश जो पर्यायवाची होता है ये कामदेव का होता है और कामदेव के पर्यायवाची मनोज भी होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो 80 नंबर राइट हो जाएगा। अगला है संभवी का पर्यायवाची क्या है, सांभवी शब्द दिया है और सांभवी का मतलब ये पर्यायवाची होता है दुर्गा का। याद रखिए सांभवी जो पर्यायवाची होता है ये दुर्गा का होता है। दुर्गा को हम लोग कल्याणी भी बोलते हैं, काली बोलते हैं, चंडिका भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भागीरथी का पर्यायवाची बताना है। भागीरथी का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपको याद होगा कि गंगा को लाए थे कौन, भागीरथी लाए थे। जब गंगा को भागीरथी लाए थे तो आप कहेंगे सर ये गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो और भी आपके शब्द दिए हैं वो नदियों के पर्यायवाची हैं। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है, महादेव है, विनायक है, विनीत है और मराल है। तो आप कहेंगे सर गणेश का पर्यायवाची होता है एकदंत, है ना, और क्या होता है, विनायक भी होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर पूछे कि सर यहाँ पर जो विनीत है सौम्य का होता है, मराल जो आपका दिया है हंस का पर्यायवाची होता है, हंस का होता है, ठीक है ना। अगला दिया है दुहिता का पर्यायवाची क्या होता है, दुहिता। ये दुहिता जो आपका होता है ये किसकी पर्यायवाची है, तो दुहिता पर्यायवाची होता है पुत्री का। किसका होता है, पुत्री का होता है। जबकि भार्या और गृहिणी, याद रखिए जो भार्या है और गृहिणी है ये पर्यायवाची होता है पत्नी का। किसका होता है, पत्नी का होता है, पत्नी हो जाएगा। यहाँ पर देखा तनय जो होता है वो किसका होता है, तनय जो होता है ये पुत्र का होता है। क्या होता है, पुत्र का होता है। यहाँ पर अगला है निम्न में से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। कमल की पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कमल की पर्यायवाची होता है नीरज, है ना। हमने कहा था कि अगर जल की पर्यायवाची आपको याद है
तो बहुत कुछ याद है। जल के साथ अगर आप जा जोड़ देते हैं तो ये कमल की पर्यायवाची हो जाता है जलज, नीरज, अंबुज, तोयज, मतलब लास्ट में जा आता है तो कमल की पर्यायवाची। और अगर जल के साथ अगर दा जोड़ देते हैं तो ये बादल की पर्यायवाची होती है, जैसे जलद, नीरद, है ना। तो जहां भी दा शब्द मिल जाए तो वो बादल का होता है। और अगर जल के साथ अगर धा जोड़ दिया जाए, जल के साथ अगर धा जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है समुद्र का, जैसे जलधि, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं धा जोड़े तो समुद्र, दा जोड़े तो बादल, और जल में जा जोड़े तो कमल का होता है, ये याद रखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला है नयन का पर्यायवाची आपका है कौन। तो नयन का पर्यायवाची क्या होता है, नयन की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे नयन का पर्यायवाची होता है, प्रभा नहीं होता है, यहाँ पर अंबक होता है। क्या होता है, अंबक होता है। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षुद्रग, अच्छी, ये सब होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है खल का पर्यायवाची क्या होता है। खल का पर्यायवाची क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर खल का पर्यायवाची होता है क्या, यहाँ पर दुष्ट होता है। क्या होता है, दुष्ट होता है। जबकि मयूर मोर का होता है, खग पक्षी का होता है, और तुहिन जो आपका है तुहिन, ये किसका होता है, तुहिन मतलब होता है हिम का पर्यायवाची। किसका, तो हिम का होता है। तो यहाँ पर पूछा है खल, खल का पर्यायवाची होता है दुष्ट होता है, तो आंसर आपका डी हो गया है। क्वेश्चन आपके 60 हमने कराया है, और 60 में से आपके कितने आंसर आए हैं, मतलब आपने कितना सही किया है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लगी हुई है, अगली क्लास में आ जाइए, जो कि पेड एग्जाम के लिए रात डोज हम यहाँ पर चला रहे हैं, और आपके सिलेबस को पूर्णतः हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगली क्लास में आइए और टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।